ज्यों पूंजी खर्चा करे त्यों त्यों पूंजी बढ़ जाए। आज लोग अपनी पूंजी को नहीं समझ रहे हैं। जीवन एक पूंजी है। ये पूंजी परमात्मा की पूंजी है, प्रकृति की पूंजी है, पृथ्वी की पूंजी है, माता पिता पूर्वजों की पूंजी है। इस पूंजी को सत्य नियम से ये पूंजी है, सत्य नियम के लिए पूंजी है। सत्य नियमों का पालन करते हुए, संरक्षण करते हुए, इस नियमों के अधीन रहते हुए इस पूंजी को संभाल के रखना है। इस पूंजी को संरक्षित, सुंदर रूप से व्यवस्थित, और ये जो जिसकी पूंजी है उसी को अर्पित करके, समर्पित करके संपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए पुष्टि होना है, पुष्ट होकर संतुष्ट होना है। यही जीवन का सार है। जो परमात्मा है वही प्रकृति है, वही पृथ्वी है, वही प्राण है। इनके संघर्षण से, स्फुरणा से, तरंगों से विचार कर्म पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये सभी कर्म सिर्फ सत्य नियमों के अधीन हैं। पूरा जगत इन सत्य नियमों के अधीन है। जब ये सत्य नियमों को लोग समझते नहीं, स्वीकार नहीं करते और अनुपालन नहीं करते, अनुशासन में नहीं रहते, तो वही बीमारी के रूप में प्रस्तुत होता है। वही विवाद, लड़ाई झगड़ा पैदा करता है, वही बेरोजगारी पैदा करता है। इस पूंजी को, शरीर रूपी पूंजी को, परिश्रम को जितना ही खर्च करेंगे उतना ही बल, आयु, क्षमताएं, सद्बुद्धि, सेवा समर्पित में प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, उतना ही ये अधिक बढ़ जाएगा। और इस पूंजी को जितना कम खर्च करेंगे, जैसा कि आज शरीर रूपी पूंजी का लोग आराम पसंद हो जा रहे हैं, सुविधा युक्त हो जा रहे हैं, सुविधा भोगी हो जा रहे हैं। सुविधा भोगी के कारण इस शरीर रूपी पूंजी का प्रयोग कम होता जा रहा है। इसका संरक्षण, सुरक्षण और सत्य नियमों को लोग पालन नहीं करते, तो ये पूंजी घटती जा रही है। प्रकृति की पूंजी को कम खर्च करना है, संभाल के रखना है, और जीवन की पूंजी, शरीर की पूंजी को खर्च करना। लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है। प्रकृति की पूंजी को अधिक से अधिक खर्च कर रहे हैं और जीवन की पूंजी, शरीर की पूंजी को व्यर्थ कर रहे हैं। इसलिए जो सनातन संस्कृति है, जो विद्या के माध्यम से विद्यमान, संसार में हम विद्यमान हैं, संसार विद्यमान है, इसका कारण को अभ्यास के रूप में जाना जाता है। अगर
अभी तक विद्या आरंभ होता गुरुकुलों के माध्यम से, उससे लोगों की योग्यता बढ़ती, तो इस जीवन रूपी पूंजी की उपयोगिता सार्थक होती। लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का, देश के लोगों का, जो लोग खाली अब तो पार्टियां चुनाव लड़ने में, चुनाव जीतने में, या आम आदमी अधिक से अधिक पैसा ही माँ बाप हो गया है, उसको कमा करके अधिक से अधिक सुविधा भोगने की तरफ लोग आकर्षित व्यग्र हो रहे हैं। इससे मिलता क्या है? सिर्फ विवाद, संकट, दुख, कलंक, नरक का पर्याय ही यही है। जो कर्म न करने योग्य हो उसी को किया जाए वो नरक है। स्वर्ग जो सत्य की गति है, सत्कर्म है, वही स्वर्ग है। सद्गति, दुर्गति, तो लोग दुर्गति में फंसते जा रहे हैं, सद्गति छोड़ रहे हैं। और तीसरी है निर्वृत्ति, सभी गति को परमात्मा में समर्पित करते हुए निर्वृत्ति यानी मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए जो ऋषि का कार्य है वो कृषि है। कर्म कीर्ति प्लस ऋषि कृषि होता है। कृषि के माध्यम से जब गो आधारित खेती, प्रकृति आधारित खेती, तो इसमें जीवन की पूंजी भी खर्च होती थी, परिश्रम भी, और प्रकृति की सुंदरता, सभी का उपयोग, सभी संरक्षित व्यवस्थित होती थी। जय श्री राम।